बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 27 करने लगे हैं। जिस बच्चे ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं भी देखे तो वो भी जरा तवज्जो से देख ले, इंशाल्लाह उसका काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 8 में ये मटेरियल के सीजीएस के वो क्या सॉरी इसके कॉस्ट अकाउंटिंग के वो क्या कह रहा है। कह रहा है जनाब, कामिल केमिकल फैक्ट्री बायज एन आइटम ऑफ मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 50 पर केजी। ये उसकी ना पर यूनिट प्राइस है। ये उसने हमें पर यूनिट प्राइस दी हुई है। इट बायज 7500 यूनिट ऑफ मटेरियल इन ईच ऑर्डर। जब हम एक ऑर्डर देते हैं ना तो हम 7500 यूनिट खरीदते हैं। एंड प्लेस 3 ऑर्डर, और हम 3 ऑर्डर प्लेस करते हैं पर ईयर, एक साल में। मतलब 7500 एक ऑर्डर के अंदर चीजें खरीदते हैं, और टोटल हम ऑर्डर कितने देते हैं? 3। तो 7500 जमा 7500 जमा 7500। आप जनाब 3 मरतबा जब ऑर्डर देते हैं तो आप टोटल कितनी चीजें साल के अंदर खरीदते हैं? 7 3 21 22 22 500, 22,500 जनाबे अली हम टोटल चीजें खरीदते हैं एक साल में। इसको कहा जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट। एक साल के अंदर हम 22,500 चीजें खरीदते हैं। कैसे 22,500 खरीदते हैं मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो एक चीज ऑर्डर के ऊपर हमारे पैसे लगते हैं वो 250 लगते हैं। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% हमने लेनी है। सर किसका 10%? याद रखिएगा ये जो परसेंटेज होती है ये हमेशा पर यूनिट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करनी होती है। तो हमने 10% लेना है 50 का। तो 10% 50 का लेंगे, 10% 50 का, तो जवाब आएगा 5। तो 5 रुपए जो है ना वो आपकी कैरिंग कॉस्ट है। इस वक्त मैंने पूरा सवाल पढ़ा है। सवाल पढ़ने के बाद वो कह रहा है कैलकुलेट सेविंग। कहता है बताएं आप कितना सेव कर सकेंगे इफ द कंपनी मेक परचेज ऑफ द मटेरियल इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भाई ये क्वेश्चन करने के लिए हमने सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करना है। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे तो फिर हम बताएंगे कि कंपनी अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक चीजें खरीदे तो उसको किस रेट पर पड़ेगी। क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ही ये होता है कि कितनी मिकदार में चीजें खरीदी जाएं कि हमें सस्ती पड़े। कितनी मिकदार में चीजें खरीदी जाएं कि हमें सस्ती पड़े, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है। तो हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है। मैं यहीं पे क्वेश्चन करने लगा हूँ, यहाँ इसलिए करने लगा हूँ ताकि हमारे सामने सवाल भी रहे और उसका सलूशन भी। तो जनाब हमने फाइंड करना है ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट और होल का अंडर रूट। ले जी, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लगे हैं, कोई नया काम नहीं करने लगे। 2 मल्टीप्लाई बाय ए आर स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, और ये देखिए मैं आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके दे चुका हूँ 22,500। ये हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। इसको मल्टीप्लाई करना है साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ। एक चीज खरीदने पे ऑर्डर कितना हमारी कॉस्ट लग रही है ये देखें। एक चीज का जो ऑर्डर देने पर पैसे लग रहे हैं वो है 250। 200 तो 50, एक बचा, कैलकुलेटर पकड़ ले फौरन से। और डिवाइड इसको करना है कैरिंग कॉस्ट पे, और कैरिंग कॉस्ट ये देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दे चुका हूँ 5 रुपीज। 5 रुपीज। अब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है और नया काम कुछ भी नहीं है। करें क्या, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उस जवाब को 5 पे डिवाइड कर दें। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए सवाल करते हुए, बुक आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन करते हुए, तब जो है वो आपको बातें समझ आएंगी। नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर मिल जानी है। तो जनाब आप अगर इस सारे को सॉल्व करें, सॉल्व करने का तरीका मेरा बेटा ये होता है, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको उस पर डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उस जवाब का अंडर रूट भी ले लें। तो सॉल्व करने से डायरेक्ट आंसर आ गया 1500 यूनिट्स।
अब ये जो 1500 यूनिट आया ना, ये EOQ है। सर ये क्या बता रहा है, बड़ी तवज्जो से सुने, ये बड़ा अहम पॉइंट है भाई। EOQ हमें ये बता रहा है कि कंपनी का वैसे जो रिवाज है कंपनी का, वो ये है कि 7500 चीजें एक ऑर्डर में खरीदो। हाँ, हमने उसे कहा 7500 ना खरीदो, बल्कि कितनी कितनी करके खरीदो, 1500 करके खरीद लो, तुम्हें सस्ती पड़ेगी। कंपनी ने कहा हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जो है वो 1500 करके खरीदूं तो मुझे सस्ती पड़े, मैं तो 7500 करके खरीद रही हूँ, तो ये मुझे सस्ती नहीं पड़ेगी। तो अब हम उसे प्रूफ करने लगे हैं, नहीं भाई, अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो तुम्हें चीजें सस्ती नहीं पड़ेंगी बल्कि महंगी पड़ेंगी, लिहाजा हमारी बात मान लो। तो अब हम अपनी बात का प्रूफ करने के लिए उसे यहाँ एक टेबल बना के देने लगे हैं, उसे कहा जाता है जी प्रूफ टेबल। इसके टोटल 100 कॉलम होते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर साइज, अभी मैं सारी चीजें लिख के देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये जनाब हमारे पास एक टेबल अब बनने जा रहा है। इसमें कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है, कौन कौन सी चीजें लिखनी है, मैं सारी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला कॉलम होता है एनुअल रिक्वायरमेंट का, दूसरा कॉलम होता है ऑर्डर साइज का, आप स्पेलिंग मुकम्मल लिखेंगे, ऑर्डर साइज का। उसके बाद तीसरा कॉलम होता है नंबर ऑफ ऑर्डर का। चौथा कॉलम होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट का। पांचवा कॉलम होता है एवरेज इन्वेंट्री का। छठा कॉलम होता है कैरिंग कॉस्ट का। और सातवां कॉलम होता है मेरा बेटा जी, सातवां कॉलम होता है टोटल टोटल कॉस्ट का। सब स्पेलिंग आपने कंप्लीट लिखना है। ले जनाब, जब उसने ये हमें पेपर में कहना है ना कि आप फाइंड करें सेविंग, ये देखें, ये मैं सेविंग को सर्कल कर रहा हूँ। जब आपके सवाल में आ जाना है कि आप सेविंग फाइंड करें, कॉलम तो 7 ही बनेंगे, लेकिन जो रोज है ना वो सिर्फ 3 बनेंगी, 2 सॉरी, 1 और 2। थोड़ा सा नीचे से ले आते हैं, जरा अच्छी बन जाएगी। ले जी, हमने रोज सिर्फ जो है वो 2 बनानी है। ले जनाब, सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट। भाई एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है? भाई एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो साल की हमें 22,500 चीजें चाहिए होती हैं। 22,500 चीजें हमें हर सूरत चाहिए पूरे साल में। ऑर्डर साइज, कंपनी अपनी मर्जी से जब चीजें खरीदती है तो वो उसका जो साइज होता है ऑर्डर का, वो 7500 यूनिट पर मुश्तमिल होता है। हमने उसे मशवरा दिया है, नहीं तुम 7500 करके ना खरीदो बल्कि 1500 करके खरीदो। ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, अच्छा जी, अगर 75 100 करके कंपनी चीजें खरीदे तो उसको कितने मरतबा ऑर्डर देना पड़ेगा? भाई इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर दे किस पर? ऑर्डर साइज पर। तो आपको पता चल जाएगा आपने साल में कितने ऑर्डर देने हैं। अगर कंपनी 75 100 करके चीजें खरीदेगी तो साल में 22,500 चीजें खरीदने के लिए कंपनी को 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और अगर कंपनी जो है वो 22,500 चीजें खरीदने के लिए 1500 करके चीजें खरीदेगी तो उसके लिए कितने ऑर्डर जो है वो देने पड़ेंगे? जी मेरा बेटा, अगर 22,500 चीजें साल में खरीदनी हो और खरीदने की मिकदार आप रखें 1500 तो फिर कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? बताएं जरा। 15 आप 15 22,500 को 1500 से डिवाइड कर लें 15 जी, कितने ऑर्डर देने 15 पड़ेंगे? 15 ऑर्डर 15 से देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आनी है? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्डर को नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ। नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास कितने हैं? 3। इन 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ये देखें, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट 250। तो 250 को मल्टीप्लाई कर दें आप 3 के साथ
तो जवाब आएगा 700 तो 50। और अब आप 250 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ जी, 250 मल्टीप्लाई बाय 15। शाबाश, कैलकुलेशन साथ साथ। आप कैलकुलेटर पता नहीं रख देते हैं कि आप आगे कैलकुलेशन खत्म हो गई, आगे आनी नहीं है आगे। 37,500। और अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर इसीलिए लेट आप करते हैं, कैलकुलेटर साथ में रखें। नहीं जी, 37,50 जो है ये हमारी आएगी अगर हम 15 ऑर्डर के ऊपर 250 रुपए लगाएं। अब एवरेज इन्वेंट्री है सर, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है भाई? एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। 7500 को 2 पे डिवाइड कर दें, 7500 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या जवाब आ गया? जी 3750 आया ये भी, 3750। और 1500 को 2 पे डिवाइड करें तो 750। अब जनाब कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर दें कैरिंग कॉस्ट के साथ। एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 3750, इसको मल्टीप्लाई कर दें कैरिंग कॉस्ट के साथ, और कैरिंग कॉस्ट है हमारी 5 रुपए। 3750 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए जी, 18,750। 3750 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए 18,750। 18,750 750। तो 50। 50। और अब आप मल्टीप्लाई कर दें 750 को, एवरेज इन्वेंट्री 750 है, इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आएगा 3,750। 3750। अब जनाब टोटल कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट कैसे आती है भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। कौन से वाली? ये वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये वाली कैरिंग कॉस्ट, इनको प्लस कर लें। 750 में प्लस करें 18,750, 750 में प्लस करें 18,750, तो ये जवाब आ गया 19,000। बोले 19,500। और अब आप प्लस करें 3750 प्लस 3750, तो ये आएगा 7500। अब बात खत्म हो रही है और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा बेटा ये है कि कंपनी अगर अपनी मर्जी करे तो टोटल पैसे कंपनी के लग रहे हैं 19,500, और अगर कंपनी हमारी मान ले और हमारी मान के तो 1500 करके चीजें खरीद ले तो कंपनी के लगेंगे 7500। तो अगर कंपनी हमारी मान ले तो कितने की सेविंग हो जाएगी? 19,500 में से 7500 माइनस कर दें तो जवाब आएगा जनाब अली आपके पास 12,000। 12,000 रुपया कंपनी बचा लेगी अगर कंपनी हमारी बात मान लेगी। ये जनाब हमने प्रूफ भी करके दे दिया, हमने ये प्रूफ भी करके दे दिया। तो प्रूफ हमने जनाब करके दे दिया कि अगर कंपनी हमारी मानेगी तो उसके इतनी सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर अब देखें सवाल की जो मिथ है, मतलब जो क्वेश्चन की मेजर थीम है, वो थीम क्या है? क्वेश्चन का मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पूरे साल में खरीदनी है चीजें 7500, वो सॉरी कितनी, 22,500। पूरे साल में आपने इतनी खरीदनी है। अब आपके पास ऑप्शन है ना कि आप 22,500 की 500 एक ही बार खरीद लें, या आप 7500 करके खरीदें, या आप हमारी मान लें और 1500 करके खरीद लें। कंपनी के पास ये 2-3 ऑप्शन है। कंपनी ऑलरेडी क्या कर रही है? कंपनी 22,500 चीजें खरीदने के लिए क्या कर रही है जी? 7500 के 3 ऑर्डर देती है और पूरे साल की चीजें आ जाती हैं। हमने कहा ना ना, खरीदनी तुमने 22,500 ही है, लेकिन 7500 करके ना खरीदो, बल्कि इनकी मिकदार जो है ना वो कर लो 1500, तो तुम्हें फायदा रहेगा। 15 15 15 15 15 इस तरह करके टोटल जो है वो 15 ऑर्डर दे दो, तुम्हारी सारी चीजें भी मिल जाएंगी और सस्ती भी पड़ेंगी। टोटल खर्चा 7500 आएगा, और अगर तुम अपना काम करोगे तो उससे खर्चा 19,500 आएगा, हमारी मान लोगे तो तुम्हारा 12,000 रुपया बच जाएगा। ये जनाब हमारा सवाल था। अगर आप लोगों को ना समझ आई हो किसी पॉइंट की तो जनाब आप मुझसे अगेन जो है वो पूछ सकते हैं।